जो हमें एनर्जी सिग्नल्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कार चाहिए और एक पर्टिकुलर मॉडल चाहिए उसका, तो हमें वो कार हर जगह न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, टीवी और रोड पे वही कार के मॉडल्स हमें दिखने लगेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू मैनिफेस्ट विद साधना। इस चैनल पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है विच इज़ सपोर्टेड बाय अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। एक प्रोसेस है जिसमें हम थॉट्स, इमोशंस एंड हायर मेंटल स्टेट से अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताने वाली हूँ जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। So the first principle is quantum physics. According to this, everything is made up of energy quantum. यानी कि हर एक चीज़ में एनर्जी होती है जो हमारे विचारों को प्रभावित करती है। यानी कि जो हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड स्टेटमेंट्स होते हैं वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो कि बाद में हमारे सराउंडिंग्स में आके हमारे रियलिटी को अफेक्ट करती है। सेकेंड प्रिंसिपल इज रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन which controls the external and internal priorities. तो हम जब कुछ सोचते हैं या फिर किसी इमोशन में ड्वेल हो जाते हैं तो ये सिस्टम हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है जो हमें एनर्जी सिग्नल्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कार चाहिए और एक पर्टिकुलर मॉडल चाहिए उसका, तो हमें वो कार हर जगह न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, टीवी और रोड पे वही कार के मॉडल्स हमें दिखने लगेंगे। यानी कि पहले हमें नहीं दिखते थे लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम हमें वो कार दिखने लगेगी क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे ही हम सोचना स्टार्ट करते हैं तो ब्रेन क्या करता है, थ्रू रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम वो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है सो दैट वो हमें वही चीज़ दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। द लास्ट प्रिंसिपल इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसमें हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलता रहता है। जैसे जैसे हम नए थॉट्स अपनाते हैं, नए थिंकिंग पैटर्न्स अपनाते हैं, वैसे वैसे हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, जिसमें हम अपने न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे हमारे लिए ईजी हो जाएगा उस डिज़ायर, उस गोल को पाना, और या फिर हमारे लिए एक स्टेप इजी हो जाएगा कि एटलीस्ट उसको हम पा सकते हैं। हमने इस वीडियो में समझा कि कैसे हम मैनिफेस्टेशन को साइंस के थ्रू समझ सकते हैं और कैसे हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस. Thank you so much for watching till the end, and if you have learned something from this video, please like and subscribe to this channel. Subscribe to this channel so you can watch my upcoming videos as well. Thank you and wish you success throughout life.